बधैया लेके आ गए हो पूरा पोए के आंगना, बधैया लेके आ गए हो पूरा पोए के आंगना। चलिए सभी मात पर सखियां खुशियां से झूमेंगे नाचेंगे। समय से माई को तमा 12 बच्चे जाए, समय समय से माई को तमा 12 बच्चे जाए। 5 बालिका 7 बालक 12 सगा कहाए रे बधैया ये बधैया बधैया ओ बधैया लेके आ गए हो पूरा पोए के आंगना, बधैया लेके आ गए हो पूरा पोए के आंगना। रिलो रिलो और सगाजन साथियों समय समय पर 5 बालिका 7 बालक 12 सगा कहाए। हिरवा जाटवा भाजी मुको साबाना 5 कहाए। बारो पुत्र है कुंवारा भीमन किला मंडवा छोटो भाई रे बधैया ओ बधैया ए बधैया बधैया लेके आ गए हो पूरा पोए के आंगना, बधैया लेके आ गए हो पूरा पोए के आंगना। लो पंडरी मंगुर देवी और कोसार है माई, पंडरी मंगुर देवी और कोसार है माई। सबसे छोटी माता दाई माटी का एक रुमाई रे बधैया ए बधैया बधैया लेके आ गए हो पूरा पोए के आंगना, बधैया लेके आ गए हो पूरा पोए के आंगना, पूरा पोए के आंगना रे।
ये मरावी वंश की बेटी हैं, ठीक है। ये 5 बहनियां हैं, पंडरी, पुंगार, मुंगार, कुसार और खेरोदाई। इसके बाद में इनके 7 भाई थे। वो 7 भाई कौन कौन से हैं? हिरवा, जाटवा, भाजवा, मुकोसा, केसवा, बानवा और खीला मुठवा। अर्थात ये 7 भाई और 5 बहनी, अर्थात ये 12 सगा देवी देवता कहलाते हैं। और प्रत्येक गांव में इनका ठाना और बाना है। इनके ठाना में कहीं आपको मूर्ति नहीं मिलेगा, इनके ठाना में केवल बाना मिलेगा और हो सकता है तो पत्थर मिलेगा। ये वरी की ठाना पेड़ पौधों में हुआ करते हैं। हमारी खेरोदाई नीम के पेड़ पर निवास है, उनका नीम के पेड़ पर ठाना है। मेरे सगाजन साथियों, उन्हीं की गाथा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। वह 12 सगा बेटा बेटी धीरे धीरे जब बड़े होने लगते हैं, तब भूरा भगत गोतमादाई ने अपने बेटा बेटियों को पढ़ाने के लिए महारू भूमिका के पास में गोटुल शिक्षा केंद्र में उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया। पुराने समय में, प्राचीन काल में कहीं स्कूल नहीं हुआ करते थे, कहीं पाठशालाएं नहीं हुआ करते थे। मेरे सगाजनों, उस समय में गोटुल चला करती थी। किसी पेड़ के नीचे या जंगल के अंदर कुटिया बना करके, गोटुल बना करके, और हमारे बच्चों को शिक्षा और दीक्षा दिया जाता था। जीवन जगने का मार्ग सिखाया जाता था कि आपको जीवन में क्या करना है, आपको कैसे ये प्रकृति के बारे में जानना है, प्रकृति की साधना, जड़ी बूटियों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, रोगों के निदान के बारे में, और बीजों को कैसे बोना है, कैसे खेती करना है, किसानी करना है, कैसे हमें जीवन यापन करना है। यह सारी चीजें गोटुल शिक्षा केंद्र के माध्यम से सबको शिक्षा और दीक्षा दिया जाता था। मेरे सगाजनों, महारू भूमिका ने 12 बच्चों को शिक्षा और दीक्षा देने का काम किया। सगाजन साथियों, जो सबसे बड़ा बेटा था वह कुंवारा भीमाल पेन था। वह कुंवारा भीमाल पेन बाबा ने प्राकृतिक शक्ति की अखंड साधना किया, तप साधना किया मेरे भाई, और प्रकृति के बारे में जाना। 52 लाख वनस्पति, 1.25 लाख झाड़ी, 84 लाख जीव जंतु, सभी के बारे में जाना और समझा। नदियों के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में, वनस्पति के बारे में, प्रकृति शक्ति के बारे में, सब कुछ कुंवारा भीमाल पेन अपने तप साधना के माध्यम से जान जाता है। तंत्र मंत्र से निपुण हो जाता है, और उसने यह देखता है कि हमारे महारू भूमिका, हमारे गुरुजी हमें इस प्रकार की सगा सामाजिक शिक्षा दिया करते हैं। कुंवारा भीमाल पेन बाबा ने देखा कि हमारे समाज में कम पढ़े लिखे लोग हैं, अज्ञानी हैं, और इस कारण से कहीं ना कहीं वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए कुंवारा भीमाल पेन बाबा ने प्रण लिया कि हे गुरुदेव, मैं जीवन पर्यंत कुंवारा रह करके गांव गांव में जाकर के इस सगा समाज की सेवा करूंगा। ऐसा प्रण ले लेते हैं कुंवारा भीमाल पेन बाबा। मेरे सगाजन साथियों, वही कुंवारा भीमाल पेन बाबा अपने गुरुवर से, अपने महारू भूमिका से इस प्रकार से वचन दे देते हैं। सगाजनों, इधर कुंवारा भीमाल पेन बाबा, लगभग उनकी उम्र शादी के योग हो जाती है,
और सगाजन साथियों, थोड़ी देर के लिए इस गाथा को मैं यहीं पर रोक रहा हूं। अब मैं ले चलता हूं आपको गढ़ बेंदुला राज गुणवाना डोंगरगढ़ के समीप जो सेवता टोला है, वहीं पर प्राचीन गढ़ बेंदुला राज गुणवाना हुआ करता था, जहां पर लोहंडे गुडा राजा राज किया करते थे मेरे भाई। उस लोहंडी राजा के दो जुड़वा बेटी थी। क्या? जो लोहंडी राजा था उसके दो जुड़वा बेटी थी, जिनका नाम बमलाई और समलाई था। मेरे सगाजन भाई, वह बमलाई और समलाई शादी के योग हो जाते हैं। राजा के मन में चिंता सताती है कि बताओ, मेरे राज में सब कुछ है, धन दौलत है, हीरा मोती सोना चांदी है, लेकिन मेरी दो बेटी हैं, मेरा कोई बेटा नहीं है, तो इतने बड़े राज का उत्तराधिकारी कौन होगा? इस बात की चिंता राजा के मन में सताने लगी मेरे भाई। तब एक बार क्या हुआ, राजा लोहंडी मरकाम अपने प्रजावासियों को सूचना देते हैं, मंत्रियों को सिपाहियों को सूचना देते हैं कि आज विशेष दरबार लगाया जा रहा है। सभी राजमहल के दरबार में आकर के बैठेंगे। सभी लोग आए, प्रजावासी, सेनापति, मंत्री, सभी लोग उस राज दरबार में आकर के बैठे। राजा से कहने लगे, राजा जी बताइए क्या बात है, आपने क्यों बुलवाया हमें? राजा कहने लगा, सिपाहियों, मंत्रियों, हे सगा समाज के लोगों, मातृ शक्तियां, प्रकृति शक्ति बड़ा देव की असीम कृपा से मेरे राज में सब कुछ है, धन दौलत है, हीरा मोती है, सोने चांदी है, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरी बेटी ही बेटी हैं, और बेटियां तो पराई धन होती हैं। बोले शादी होने के बाद ये अपने माई ससुराल चली जाएंगी, और इतना बड़ा राज का उत्तराधिकारी कौन होगा? इतने बड़े राज की बागडोर को कौन संभालेगा? मेरी सगाजन, राजा की इस प्रकार की बातों को सुनकर के प्रजावासी कहने लगे, अरे राजा जी, बोले इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। बोले राजा बोले कैसे? बोले हमारे सगा समाज में गोंडियन व्यवस्था में जिनके घर में बेटी ही बेटी होते हैं, उनके घर में हम लमसेना विवाह करते हैं। लमसेना मतलब घर जमाई रख लेते हैं। आपके इधर होता है ना, जिनके यहाँ बेटी बेटी रहती हैं तो लमसेना विवाह किया जाता है, अर्थात दूल्हा को मायके में रहना पड़ता है, मतलब उसी ससुराल में रहना पड़ता है। सगाजन साथियों, राजा से कहने लगे, राजा जी चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे गोंडियन संस्कृति में ऐसी मानता है कि जिसके घर बेटी ही बेटी होते हैं तो वह लमसेना विवाह कर सकते हैं, अर्थात अपनी बेटी के लिए तुम योग लड़का देख लीजिए, दामाद देख लीजिए, जो इतने बड़े राज का उत्तराधिकारी हो, इतने बड़े राज को संभाल सके। और सगा समाज के लोगों ने कहा, अरे राजा, बोले आपकी जो बड़ी बहन है, बोले कोतमदाई, हमने सुना है उनके 7 बेटे हैं और 5 बेटियां हैं। उनमें से जो बड़ा बेटा है कुंवारा भीमाल पेन, वह बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि का है, प्रकृति की अखंड साधना किया है और बड़ा योग है। वह ना हो तो आप अपने बहन के यहाँ जाइए और
भीमालपेन को दामाद बना लीजिए, क्योंकि हमारे इसमें मामा और फुआ में विवाह हो जाता है। होता है नहीं होता? आपकी तरफ नहीं होता? मामा और फुआ में जो बेटा बेटी होते हैं एक दूसरे से लेन देन हो जाता है, होता है ना। तो सभी ने यह निर्णय किया कि राजा जी आप जाइए अपने बहन के यहाँ और जो बड़ा बेटा है उनका भीमालपेन उसे अपने घर जमाई बना करके ला लीजिए। राजा तैयार हो गया, बढ़िया सुबह के समय में अपने घोड़े को सजाते हैं और अपने बहन के लिए कुछ पकवान बना करके और रखते हैं और राजा घोड़े पर सवार होकर के और लांझीगढ़ के लिए प्रस्थान हो जाते हैं। मेरे भाई सगाजन साथियों, राजा लोहंडी मरकाम धीरे धीरे चलते चलते और चलते जाता है और लांझीगढ़ के मेड़ों पर वह पहुंच जाता है। और इसके बाद में थोड़ा विश्राम करके और राजा लोहंडी मरकाम अपने बहन के राजद्वार की ओर, राजमहल की ओर पहुंचता है। उसी समय कोतमादाई अपने आंगन को झाड़ रही थी, बटोर रही थी और अचानक से देखा कि मेरा छोटा भाई लोहंडी मरकाम बड़े दिनों बाद अपनी बहन के यहाँ आया है। जैसे ही देखा माता कोतमा ने जल्दी से अंदर जाकर के लोटे में पानी लाई और अपने भैया को दे दिया और राजा ने पैर धुले और पैर धुल करके अंदर प्रवेश किए और रानी ने कोतमादाई ने अपने भैया का बड़ा सत्कार किया। और इसके बाद में चर्चाएं परिचर्चाएं हुई और सगाजन साथियों माता कोतमा राजा भूरा पोए कहने लगे, कोतमादाई कहने लगे भैया आप तो बड़े दिनों बाद आए हो, मुझे लगता है जरूर कोई बात होगी, आप किस कारण से यहाँ पधारे हैं कृपा करके हमें बताइए। तब राजा लोहंडी कहने लगे बहना आपके यहाँ जो बड़ा बेटा है बोले कुंवारा भीमालपेन, मैं उसे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ, अपने घर में लमसे न रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर में दो बेटियां ही बेटियां हैं और दोनों जुड़वा बेटियां हैं और जो बड़ी बेटी है मेरी बमलाई उसके लिए मैं तुम्हारे बड़े बेटा कुंवारा भीमालपेन को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। मेरे सगाजन साथियों अपने भैया की बात को सुनकर के कोतमादाई प्रसन्न हो जाती है, बोले ये तो अच्छी बात है, हमारे रिश्ते नाते और लंबे समय तक चलेगी, यह रिश्ता और नया हो जाएगा। और इस प्रकार से भूरा पोए राजा कोतमादाई सोचती है। मेरे भाई सगाजन साथियों भूरा पोए कोतमादाई सोचते विचारते हैं और अपने जो बड़ा बेटा था कुंवारा भीमालपेन उसे बुलाते हैं और कहने लगे बेटा तुम्हारे मामा जी बोले तुमको लेने के लिए आए हैं। हमारे संगीतकार पहुंचेंगे। सगाजन साथियों कुंवारा भीमालपेन से भूरा भगत कोतमादाई कहने लगे बेटा आपको लेने के लिए तुम्हें घर जमाई बनाने के लिए लमसेनी रखने के लिए तुम्हारे मामा तुमको लेने आए हैं और हमारी भी इच्छा है कि तुम अपने मामा के संग जाओ और वहां का राजपाट संभालो। अब बताइए माता पिता की आज्ञा का पालन भीमालपेन उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनके बात को नहीं टाला। मेरे भाई आजकल के बेटा बेटी तो अपने माता पिता के कहीं को नहीं मानते। मेरे सगाजन साथियों
कुंवारा भीमाल पिन बाबा बड़ा विषम परिस्थिति में फंस गया, बड़ा संकट में फंस गया, क्योंकि कुंवारा भीमाल पेन बाबा ने अपने गुरु से वचन दिया था कि हे गुरुवर, मैं आजीवन कुंवारा रह करके इस सगा समाज की सेवा करूंगा, शादी नहीं करूंगा। अब इधर माता पिता कह रहे हैं कि बेटा आपको तो मामा जी के साथ में, लोहंडी राजा के साथ में आपको जाना है, वो तुमको घर जमाई बनाना चाहते हैं, लमसेनी बनाना चाहते हैं। उनकी जो बड़ी बेटी है बमलाई, उनके साथ विवाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। अब इधर एक तरफ गुरु जो ज्ञान देता है और माता पिता जो हमें जन्म देते हैं, और दोनों की आज्ञा का पालन करना हमें जीवन में बहुत जरूरी है मेरे साथ। जो व्यक्ति माता पिता और गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करता वह इंसान नहीं, वह पशु के समान होता है, पशु के भांति होता है मेरी सगा जन साथी। इसलिए चूंकि माता पिता ही हमें जन्म देने वाले हैं, संसार जगत में उनके अलावा कोई भगवान नहीं है। अगर ना माँ बाप नहीं होते तो हम ये जीवन को, ये दुनिया को कैसे देख पाते। अगर माँ बाप ना होते तो हम इस जीवन का, इस संसार सागर का दर्शन कैसे कर पाते मेरे भाई। इसलिए कुंवारा भीमाल पेन ने सोचा ठीक है, मैं अपने मामा के संग में जरूर जाऊंगा। और कुंवारा भीमाल पेन सोचने लगा जरूर प्रकृति शक्ति फड़ा पेन मेरी रक्षा करेंगे, इसका रास्ता कहीं ना कहीं से जरूर निकालेंगे। मेरी सगाजन साथियों, भूरा भगत गोतमा दाई ने गांव के सभी सियानियों को बुलाया, अड़ोस पड़ोस के जो सियाने लोग होते हैं गांव के, उनको बुलाया और उनसे कहा कि मेरा जो बड़ा बेटा है उसे इनके मामा जी घर जमाई बनाना चाहते हैं, लमसैनी बनाना चाहते हैं, और ये ले जा रहे हैं। सभी सियानों ने, गांव के लोगों ने उनकी बात पर सहमति दिया और सभी मिलकर के हंसी खुशी से मेरे भाई भीमाल पेन की विदाई करने लगे। माता कोतमा अंदर से तो खुश होती हैं, लेकिन भीमाल पेन उन्हें छोड़कर जा रहा है, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे भाई। सगाजन साथियों, बेटे का दर्द माँ ही जान सकती है। माँ के दर्द भली बेटा ना जान सके, लेकिन बेटा के दर्द को माँ जरूर जान लेती है मेरे सगाजन साथियों। अपने बेटा के लिए कोतमा दाई अपने आंखों से खुशियों के आंसू निकाल देती है, क्योंकि उन्हें खुशी भी होती है कि बताइए मेरे भाई के यहाँ यह घर जवाई बन करके रहेंगे और वहाँ की राजपाट को संभालेगा। तो मेरे सगाजन साथियों, सभी हंसी खुशी के साथ में और भीमाल पेन को विदा कर रहे हैं। कैसे? अरे माता पिता की आज्ञा पाकर भीमल भयो तैयार, माता पिता की आज्ञा पाकर भीमल भयो रे तैयार। अरे मामा के घर जाने तो भीमल भयो तैयार, मामा के घर जाने तो भीमल भयो तैयार, मामा के घर जाने तो छोड़े जायो रे परिवार। अरे माता पिता के आज्ञा पाकर भीमल भयो तैयार। अरे माता पिता के आज्ञा पाकर भीमल भयो तैयार। कैसे भैया? अरे मामा के जावन है तो छोड़े जाए रे परिवार, मामा के जावन है तो छोड़े जाए रे परिवार। जय बलदेव।
जय बलदेव जगत हितकारी मंगल गुरु विक्रम देव चांदागढ़ के पावन तट पर यही गाथा को सुना रहे हैं मेरे सगाजन साथियों। मध्य प्रदेश के जिला बालाघाट के बैहर लांजी में राजा शैमाल मरावी और उनके महारानी झमिया रानी राज किया करते थे। सगाजन साथियों, उनके राज में प्राकृतिक शक्ति की आराधना किया जाता था। गोंडी धर्म भाषा संस्कृति को मानते थे और बड़े खुशहाली से अपने जीवन को यापन करते थे। मेरे कोयावंशी समस्त मातृ शक्तियां ध्यान पूर्वक सुनेंगे। गोंडवाना के इस पावन भैया में अनेक राजा और महाराजों का जन्म हुआ। समय समय पर उन्होंने राज और सत्ता चलाया, लेकिन गोंडवाना भूभाग के इतिहास में एक ऐसा भी इतिहास हमें पढ़ने को मिला, सुनने को मिला कि शैमाल मरावी और झमिया के महारानी झमिया के कोख से एक सुंदर सा बेटा का जन्म हुआ, जिनका नाम भूरा भगत रखा गया। मेरे सगाजन साथियों, अब भूरा भगत इसलिए नाम रखा गया क्योंकि वह बहुत गोरा था, बड़ा सुंदर था, इसलिए उसका नाम भूरा रखा गया। और वही भूरा कोई राजा धीरे धीरे बड़ा हुआ, समय बीता और वह शादी की योग हो गया। तब राजा शैमाल मरावी ने गढ़बेंदुला राज के ढोला पोए राजा की कन्या कोत मादाई से उनका विवाह कर देते हैं। ये गढ़बेंदुला वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के डोंगरगढ़ के समीप यह गढ़बेंदुला राज पड़ता है मेरे भाई। उसी गढ़बेंदुला राज के राजा ढोला पोई की सुकुमारी राजा लोहंडी की बड़ी बहन कोतमादाई का विवाह भूरा पोई राजा के संग हो जाता है। शादी होने के पश्चात माता कोतमा और भूरा भगत बड़े खुशहाली से अपने जीवन को बिता रहे थे। ये मरावी वंश के राजा थे और मुझे तो लगता है इस गोंडवाना भुइया में सबसे ज्यादा अगर किसी ने राज किया है तो मरावी राजाओं ने राज किया है। तुम हमारे मरावियों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। 1750 साल एक छत्र राज
अगर किसी के इतिहास में मिलता है तो वह हमारे गढ़ा मंडला, गढ़ा कटंगा, सिंगौरगढ़, चौरागढ़, संपूर्ण गोंडवाना क्षेत्र में 1750 साल एक छत्र जिनने राज चलाया, वह मरावी वंश के राजघराना ने राज किया है। और हमारे भूरा पोई राजा भी मरावी गोत्र के थे। महाराजा भूरा पोई माता कोतमा खुशहाली से अपना जीवन यापन बिता रहे थे। प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन की नित्य प्रतिदिन सेवा अर्जी किया करते थे, गोंगो पाठा करते थे, पूजन अर्चन किया करते थे। मेरे भाई सगाजन साथियों, चैत का महीना था और उसी चैत के महीने में माता कोतमा गर्भावस्था में थी। गर्भ के दिन पूरे होने वाले थे और चैत महीना के पूर्णिमा के दिन माता कोतमा दाई के कोख से एक सुंदर सा बेटा का जन्म होता है। मेरे सगाजन साथियों, वह सुंदर सा बालक बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि का था, बड़ा होनहार बालक था, बड़ा विवेकवान बालक था, बड़ा ही सुंदर बालक था। उसे देख करके सभी के मन मोह जाते थे, मन मुग्ध हो जाते थे और बड़े प्यार से उसे सभी लोग खिलाते थे। मेरे सगाजनों, जब भूरा भगत के माता कोतमा के गंडराज में लांझीगढ़ में और उस बेटे का जन्म हुआ, तब उनके राजमहल में जो भूमिका गुरु हुआ करते थे, महारु भूमिका एवं समस्त सगा समाज के माध्यम से और चैत महीना के पूर्णों में जिनका जन्म हुआ था, इसलिए उस बालक का नाम भीमाल पेन रखा जाता है। क्या? भीमाल पेन। उसी भीमाल पेन को आज घमसान देवता कहते हैं, जल देवता के नाम से जानते हैं और वर्षा के देवता के नाम से भी जानते हैं। अगर पानी वर्षा सही टाइम में नहीं होती, फसल सूखने लगते हैं, तब हमारे मात पे शक्तियाँ भीमाल पेन के थाना में जाकर के अर्जी लगाते हैं, मिन्नत करते हैं कि हे भीमाल पेन बाबा कृपा करना, हमारे फसल सूख रहे हैं और हमको ये प्रसाद, हम आपको ये फल फूल भेंट कर रहे हैं, प्रसाद भेंट कर रहे हैं, कृपा करना जल्दी से ये जलदेव को बरसा दीजिए। और भीमाल पेन हमारी विनती को सुन करके जरूर जलदेव को बरसाते हैं। मेरे भाई, ये जल के देवता हैं। मेरे सगाजन साथियों, कुंवारा भीमाल पेन जब जन्म लेता है, सारे नगर में खुशियां मनाई जाती हैं, खुशियों के गीत गाए जाते हैं। और आज सलैया गांव की धरती पर मैं भी उनके जन्म पर 2 लाइन में छोटा सा गीत आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और जिनको खुशी होती होगी, नाचने की इच्छा होती होगी, जरूर नाचेंगे। आज अंतिम दिवस है, कल हम कहाँ और आप कहाँ होंगे पता नहीं, और ये जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जहाँ तक बने हंसी खुशी से रहो, प्रेम का महिमा पाठ का बखान को सुनो, प्रवचनों को सुनो और अपने जीवन को धन बनाइए। ये बधाइया लेके कैसे राजा जी के अंगना में बधाई देने के लिए सारे प्रजावासी राजा के दरबार में आते हैं, राजा के अंगना में आते हैं। जैसे हमारे गांव में भी किसी घर में, किसी के परिवार में बेटा बेटी के जन्म होते हैं तो मोहल्ले के सारे महिलाएं, माता शक्तियां उन्हें बधाई देने के लिए आती हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो कैसे
ये बधैया लेके आ गए हो भूरा पोए के आगे ना। बधैया लेके आ गए हो भूरा पोए के आगे ना। बधैया लेके आ गए हो भूरा पोए के आगे ना। भूरा पोए के आगे ना रे ओ तो भूरा पोए के आगे ना रे। ये बधैया हाँ बधैया ए बधैया लेके आ गए हो भूरा पोए के आगे ना। बधैया लेके आ गए हो भूरा पोए के आगे ना। चलिए हमारे राजा रानी नाचेंगे भैया। राजा रानी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। राजा रानी नाचेंगे तो सभी लोग नाचेंगे। जय हो। जय हो। पूरा भगत वर को तमदाई कोया वंश कहाए। पूरा भगत वर को तमदाए कोया वंश कहाए। रानीगढ़ में राज करत हैं सेवा करे सक पाए रे बधैया ये बधैया हाँ बधैया ओ बधैया लेके आ गए हो पूरा पोए के आगे ना। बधैया लेके आ गए हो पूरा पोए के आगे ना। चलिए सभी मात पर सखियां खुशियां से झूमेंगे नाचेंगे। समय समय से माई को तमा 12 बच्चे जाए। जय हो। समय समय से माई को तमा 12 बच्चे जाए। 5 बालिका 7 है बालक 12 सगा कहाए रे बधैया ये बधैया हाँ बधैया ओ बधैया लेके आ गए हो पूरा पोए के आगे ना। बधैया लेके आ गए हो पूरा पोए के आगे ना। रिलो रिलो। और सगाजन साथियों समय समय पर 5 बालिका 7 है बालक 12 सगा कहाए। हिरवा जाटवा भाजी मुको साबाना 5 कहाए। बारो पुत्र है क्वारा भीमन किला मटवा छोटो भाई रे बधैया ओ बधैया ए बधैया।
पंडरी पंगार मंगुर देवी और कुसार है माए। पंडरी पंगार मंगुर देवी और कुसार है माए। सबसे छोटी माता दाई मोती का एक रुमाई रे बधैया ए बधैया बधैया लेके आ गए हो पूरा पोए के आंगना। बधैया लेके आ गए हो पूरा पोए के आंगना। पूरा पोए के आंगना रे हो तो पूरा पोए के आंगना रे। बधैया बधैया ओ बधैया ए बधैया लेके आ गए हो पूरा पोए के आंगना। बधैया लेके आ गए हो पूरा पोए के आंगना। बधैया लेके आ गए हो पूरा पोए के आंगना। बधैया लेके आ गए हो पूरा पोए के आंगना। बधैया लेके आ गए हो पूरा पोए के आंगना। तालियां बजा दीजिए एक बार हमारे माता शक्तियों के लिए, ताकि दूसरे गाना में फिर से वो नाचे वो। चलिए कुंवारा भीमाल पेन बाबा के जन्म पर खुशी में सभी नगरवासियों ने, लांझी गढ़वासियों ने झूमे, नाचे, गाए, खुशियों के गीत गाए। और इसके बाद में सभी अपने अपने घर की ओर प्रस्थान किए। मेरे सगाजन साथियों, वही कुंवारा भीमाल पेन बाबा धीरे धीरे समय बीता और वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और वह बचपन से ही बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि का था और उसने प्रकृति की साधना करने लगा। मेरे सगाजन साथियों, समय समय पर माई कोतमा दाई ने समय समय पर अपने कोख से 12 बच्चों को जन्म दिया। कहा जाता है कछु दिन बाद कोतमा दाई समय समय पर बच्चे जाई। लड़की 5-7 थे भाई, यह विधि 12 सगा कहाई। अर्थात कुंवारा भीमाल पेन के बाद में माता कोतमा दाई ने समय समय पर 12 बच्चों का जन्म दिया। मेरे भाई, उन 12 बच्चों का नाम मैं लेने जा रहा हूँ। उन 12 सगा बच्चों में 5 बेटियां थीं और 7 बेटे थे। तो 5 लड़कियों का नाम पंडरी, पुंगार, मुंगूर, कुसार और खेरोदाई, जो गांव-गांव में जिनका थाना और बाना है। अब आपको पता चला कि हमारी जो खेरोदाई है गांव की, वह किन की बेटी हैं? जो खेरोदाई हैं उनके पिताजी का क्या नाम है? भूरा पोय। क्या